जय श्री कृष्णा। कार्तिकेय के जन्म और देव सेनापतित्व ग्रहण का वृत्तांत। युधिष्ठिर ने पूछा, भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए, यह सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन सुनिए, मैं आपको मतिमान कार्तिकेय जी के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा। वह बार बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने उसका विलाप सुनकर कहा, भीरु तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि उसके सामने हाथ में गदा लिए केसी दैत्य खड़ा है। तब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्र ने कहा, रे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधर इंद्र हूं। अब तू इसका पिंड छोड़ दे। तब केसी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वरण कर चुका हूं। ऐसा कहने पर ही तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केसी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केसी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसे भी टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उसके केसी को ही चोट लगी। उस चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। केसी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केसी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी और यह केसी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था, मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो यह ले गया। मैं आपके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा यह कहती है वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान, आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और सूरवीर पति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है वही बात मैंने भी सोची है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेनाध्यक्ष का काम करेगा।
ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर जहाँ वशिष्ठ आदि प्रधान प्रधान ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि थे वहां गए। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपने भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनकी मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गई और वे बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को रोक न सके, किंतु उस कामाग्नि को शांत करने का उन्हें अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतृप्त होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और मेरी काम वासना की तृप्ति होगी। यह सोचकर स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जली जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अंगिरा की भार्या शिवा हूँ। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहा ने उनके वीर्य को अपने हाथ पर ले लिया और उसे एक सोने के कुंड में रख दिया। इस प्रकार स्वाहा ने सप्त ऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्नि का काम शांति की, किंतु अरुंधति के तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तपता स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के वीर्य को उसी स्वर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। सखलित वीर्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम अस्कंद हुआ। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं तथा एक ग्रीवा और एक पेट था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा और चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वर्ण बादल में सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे अस्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य सा कर दिया। उनकी इस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामी कार्तिकेय ने सांत्वना दी। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र करोच पर्वत को वाणों से बेंध दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और गरुड़ पक्षी आज भी मेरु पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय जी के बाणों से विद्ध होकर क्रोच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी बड़ा चित्कार करने लगे। उन पर्वतों का वह चित्कार शब्द सुनकर भी महाबली कार्तिकेय जी विचलित नहीं हुए, बल्कि एक शक्ति हाथ में लेकर सिंहनाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्ति को छोड़ा तो उसने बड़े वेग से
श्वेतगिरी के एक विशाल शिखर को फोड़ डाला। उनकी मार से विदीर्ण हुआ वह श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहां तहां से फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर वह फिर बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तब से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करने लगे। इधर जब सप्त ऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ, तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया। किंतु स्वाहा ने सप्त ऋषियों के बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है, आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने जब अग्निदेव को कामातुर देखा था, तो वे भी सप्त ऋषियों की इष्टि करके गुप्त रूप से उनके पीछे चले गए थे, इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने भी सप्त ऋषियों से कहा कि इसमें आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग ही दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी, तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज स्कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहीं देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ ले स्कंद पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटे पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देवसेना को जलाने लगी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागण के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल भूल जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की। उससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवावस्था का था तथा सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए हुए था। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की ही शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्र को अभयदान दिया। तब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, देव श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रात्रियां ही बीती है, फिर भी तुमने सारे लोकों को अपने काबू में कर लिया है और फिर तुम्ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम्ही इंद्र बनकर तीनों लोकों को निर्भय कर दो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मुनिगण, यह इंद्र त्रिलोकी का क्या काम करता है और किस प्रकार यह देवताओं की रक्षा करता है? ऋषियों ने कहा,
इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा तथा सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होने पर वह सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। वह दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा करता है तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है और चंद्रमा के भाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े ही बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। स्कंद ने कहा, शक्र, आप ही निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है। तुम्हारे पराक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने से मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और जैसी मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम ही इंद्र बन जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। स्कंद ने कहा, शक्र, इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा है। कहिए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो। तुम देव सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद ने कहा, ठीक है। दानवों के विनाश, देवताओं की अर्थ सिद्धि तथा गौ और ब्राह्मण के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्कंद के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। उस समय महर्षियों से पूजित होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तक पर सुवर्ण का छत्र लगाया गया। इतने ही में वहां पार्वती जी के सहित भगवान शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनाई हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दिया। उसकी कालाग्नि के समान लाल रंग की ध्वजा सर्वदा उनके रथ पर फहराया करती है, जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है तथा देवताओं की विजय को बढ़ाने वाली है। वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गई। फिर उनके शरीर में जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच ने प्रवेश किया। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मणता, असमोह, भक्तों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और लोकों की रक्षा करना, ये सब गुण स्कंद में जन्मते ही है। इस प्रकार सभी देवगणों ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे सहस्रों देव सेनाएं उपस्थित हुई और कहने लगी कि आप हमारे पति हैं। अब उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभी को सांत्वना दी। फिर इंद्र को केसी के हाथ से छुड़ाई हुई देवसेना का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं, इन्हें ही ब्रह्मा जी ने देवसेना का पति नियत किया हुआ है। अतः वे वस्त्रालंकारों से सुसज्जित कर उसे स्कंद के पास लाए और उनसे कहा, देवश्रेष्ठ,
ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पानी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेता बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण और हवन आदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुहू, सदवर्ती और अपराजिता भी कहते हैं। जय श्री कृष्णा।